known ideas about the timeline of human evolution change in time to come. Could a skull unearthed in China hold the key? The findings are based on reconstruction of a crushed skull discovered in China. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चाइना से एक ऐसी खोपड़ी दरियाफ्त हुई है जिसने पूरी इंसानी तारीख को हिलाकर रख दिया है। क्या हो अगर आपको ये बताया जाए कि इंसानी इर्तिका की असल हकीकत वो नहीं है जो हमने स्कूल की किताबों में पढ़ी थी। क्या हो अगर आपको पता चले कि इंसान की इर्तिकाई तारीख उससे कहीं ज्यादा पुरानी, पुरअसरार और पेचीदा है जितना आज तक साइंसदान हमें बताते रहे। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त की तरफ जिसने साइंसदानों के नजरियात को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कहानी है चीन से दरियाफ्त होने वाली 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी की, जो ना सिर्फ लाखों साल पुरानी है बल्कि अपनी साख्त के एतबार से इतनी मुनफरिद है कि इसने इंसानी इर्तिका के बाब को आज सिरे नौ लिखने पर मजबूर कर दिया है। और ये वो सच है जो तारीख के औराक में छुपा रहा और आज साइंसी दुनिया इसे बेनकाब कर रही है। सवाल यह है कि आखिर ये खोपड़ी किसकी थी, ये कहां से मिली और ये इंसान की इर्तिकाई तारीख के बारे में हमें क्या बताती है। इस एक खोपड़ी ने साइंसदानों को क्यों हैरान और परेशान कर रखा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साइंस की निगाह से देखा जाए तो इंसानी इर्तिका हमेशा से एक पुरअसरार मुअम्मा रहा है। हर नई दरियाफ्त हमारी सोच बदल देती है। कभी हम समझते हैं कि इर्तिका सीधी लकीर की तरह हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे एक नई खोपड़ी, एक नई हड्डी या कोई नया फॉसिल सामने आता है और पूरी कहानी बदल जाती है। हाल ही में चीन में दरियाफ्त होने वाली एक कदीम खोपड़ी ने भी बिल्कुल यही किया है। ये खोपड़ी अंदाजन 10 लाख साल पुरानी है, मगर इसकी खास बात सिर्फ इसकी उम्र नहीं बल्कि इसकी साख्त है। ये इतनी मुख्तलिफ लगती है कि माहिरीन का कहना है कि ये महज एक पुरानी बोसीदा हड्डी नहीं बल्कि इंसानी इर्तिका की एक नई हकीकत का सबूत है। माहिरीन के मुताबिक अब तक का नजरिया ये था कि इंसान की जदीद शक्लें तकरीबन 10 लाख साल पहले नमूदार होंगी और इनका ताल्लुक होमो एरेक्टस से था। 6 लाख साल पहले ये नस्ल दो हिस्सों में तकसीम हुई, एक तरफ नेडरथल और दूसरी तरफ होमो सेपियंस यानी कि हम इंसान। लेकिन हाल ही में चाइना से मिलने वाली ये खोपड़ी हमें बताती है कि इर्तिका का ये सफर बहुत पुराना है। प्यारे दोस्तों, सोचिए, साइंस की किताबों और पूरी साइंसी तारीख का तस्वुर ये था कि इर्तिका की बड़ी छलांग 6 लाख साल पहले लगी, लेकिन ये खोपड़ी बता रही है कि इंसान की एक जदीद और तरक्की याफ्ता शक्ल इससे 5 लाख साल पहले ही मौजूद थी। यानी इर्तिका का ये सफर 6 लाख साल नहीं बल्कि 10 लाख साल पुराना है। इस हकीकत ने हजरत इंसान के नजरिए और सोच को बदल कर रख दिया। अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो मालूम होता है कि चीन के सूबा होबई में ये खोपड़ी दरियाफ्त हुई। पहली नजर में ये बड़ी और लंबी दिखाई देती है, लेकिन जब इसका मवाजना होमो एरेक्टस के फॉसिल से किया गया तो एक बड़े फर्क ने सबको हैरान कर दिया। होमो एरेक्टस की खोपड़ी में पेशानी के ऊपर की हड्डी नुमाया तौर पर उभरी हुई थी। दिमाग का हुजम भी छोटा था और साख्त निस्बतन सख्त थी, लेकिन चाइना से मिलने वाली ये खोपड़ी ज्यादा हमवार थी। इसका दिमागी हिस्सा बड़ा लग रहा था और मजमूई साख्त कहीं ज्यादा नफीस और जदीद मालूम हो रही थी। यही वो लम्हा था जब आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए। माहिरीन आसार कदीमा का कहना था कि ये महज एक आम फोसिल नहीं, ये इर्तिका के नए बाब की गवाही है। लेकिन याद रहे कि ये खोपड़ियां मुकम्मल हालत में नहीं मिली, ये टूटी फूटी और बिगड़ी हुई थी। अगर ये इसी हालत में रहती तो शायद आज हम कुछ न जान पाते। यही वजह है कि इन खोपड़ियों की तहकीक के लिए जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। शंघाई की फुदान यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने इन खोपड़ियों को जदीद स्कैनर से गुजारा, बारीक से बारीक तफसील को डिजिटलाइज किया गया, कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए इनकी असली शक्ल दोबारा बनाई गई और आखिर में 3D प्रिंटिंग के जरिए इनके मुकम्मल नमूने तैयार किए गए। जब इन मॉडल्स को देखा गया तो सबकी आंखें खुल गईं। सफेद रंग में मसक शुदा असल खोपड़ियां थीं और साथ ही सुरमई रंग से कंप्यूटर से बहाल शुदा नमूने। ये मंजर देखकर मुहक्किकीन ने कहा कि ये वो चीज है जो हमारी तारीख को आज सिरे नौ लिखेगी। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस हैरानकुन दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। दरअसल इस दरियाफ्त का मतलब यह है कि इंसान की ज्यादा जदीद शक्ल उस वक्त भी मौजूद थी जब हम ये समझते थे कि जमीन पर सिर्फ होमो एरेक्टस रहते थे।
गोया जमीन पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ नस्लें मौजूद थीं, कुछ ज्यादा तरक्की याफ्ता और कुछ कम। क्या ये सब एक साथ रहते थे या एक दूसरे के दुश्मन थे? क्या ये मुमकिन है कि मौजूदा इंसानी नस्ल यानी होमो सेपियंस इन्हीं में से आगे बढ़कर गालिब आए? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब साइंस अभी भी तलाश कर रही है। बेशतर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक अलग नस्ल है, जबकि कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये महज इलाकाई फर्क है। लेकिन एक बात सब मानते हैं कि ये खोपड़ी कोई मामूली दरियाफ्त नहीं है। ये इर्तिका में एक बड़ी और वाज़ेह तब्दीली की तरफ इशारा है। ये दरियाफ्त हमें ये भी बताती है कि इंसानी इर्तिका एक सीधी लकीर नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें मुख्तलिफ नस्लें आईं, कुछ खत्म हो गईं और कुछ बाकी रहीं। कुछ का डीएनए आज भी हमारे अंदर जिंदा है। चीन की ये खोपड़ी हमें ये याद दिलाती है कि हमारी तारीख इससे कहीं ज्यादा पुरानी, कहीं ज्यादा गहरी और नाकाबिले यकीन राजों से भरी पड़ी है। ये दरियाफ्त महज एक खोपड़ी की सूरत में सामने आने वाला हयातियाती नमूना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी खिड़की है जो हमें इंसानी इर्तिका की असल हकीकत की तरफ झांकने का मौका फराहम करती है। सदियों तक साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा ने यही समझा कि इर्तिका का अमल इंतहाई सादा और सीधी लकीर की मानंद था, जहां एक नस्ल दूसरी नस्ल को जन्म देती रही और यूं ये नस्लें तरक्की करते हुए मौजूदा नस्ल इंसानी की शक्ल इख्तियार कर गईं। लेकिन अब चाइना से दरियाफ्त होने वाली खोपड़ी ने इस नजरिए को यकसर बदल कर रख दिया है। प्यारे दोस्तों, ये खोपड़ी उस थ्योरी को चैलेंज करती है कि इर्तिकाई अमल इतना भी आसान और सादा नहीं, बल्कि हकीकत में ये एक ऐसे पेचीदा जाल की मानंद था जहां बेशुमार नस्लें एक साथ मौजूद हैं। बाज एक दूसरे से मिलती रहीं और बाज हमेशा के लिए तारीख के सफात में गुम होकर रह गई। यही वजह है कि आज का इंसान अपने वजूद में मुख्तलिफ नस्लों की जीनियाती खसूसियात का एक अनोखा इम्तिजाज लिए हुआ है। ये खोपड़ी हमें याद दिलाती है कि इंसान की असल तारीख हमारी मौजूदा तारीख से कहीं ज्यादा तवील और वसी है। इस दरियाफ्त ने इस बात का इम्कान पैदा किया है कि माजी में और भी कई नस्लें और मजीद तहकीकात और नई दरियाफ्तें हमें ये बता सकती हैं कि इंसान का इर्तिकाई अमल किस कदर पेचीदा और कसीरुल जहती अमल था। चाइना से दरियाफ्त होने वाली इस खोपड़ी ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि जिन नजरियात को हम बरसों से हतमी सच्चाई समझते आए हैं वो महज एक रुख था। असल हकीकत अभी तक इंसानी नजरों से ओझल है। साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आने वाले दिनों में मजीद दरियाफ्तें कायनात के उलझे राजों को समझने में मदद देंगी। जी तो प्यारे दोस्तों, इस दरियाफ्त के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।